हाँ तो बच्चा जी, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल अस्मिता स्टडी पे। और आज आपका भाई जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो क्लास 12 हिस्ट्री का है, जो आप लोगों के एग्जाम में कई बार पूछा है और इस बार भी पूछने का चांस है। आप लोग याद करके जाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन करें। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन करें, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है, सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन करें। दोनों पूछेगा, आंसर एक ही लिखेंगे क्योंकि सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, यानी कि आंसर को शुरू करते हैं। हम आंसर लिखेंगे, सिंधु सभ्यता एक विस्तृत सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता जो है वो बहुत ही विस्तृत, ठीक है, विस्तृत सभ्यता थी। हम कह सकते हैं, यानी कि विस्तृत मतलब बहुत बड़ा सभ्यता था, बहुत दूर में फैला हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। कितना? लगभग में 13 लाख वर्ग किलोमीटर था सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल। आखिर इतने बड़ी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ये भी सोचने वाली बात है। तो इतनी बड़ी सभ्यता का पतन जो है कैसे हो गया, इसके इसके संतोषजनक प्रमाण नहीं मिले हैं। अब देखिए, इसका कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं मिला है जिसे हम मान सके कि हाँ ये कारण हो सकता है जो हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गया। तो कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं है। फिर भी इसके पतन के संबंध में विद्वानों का अपना अपना मत रहा है, जो कि निम्न है, ठीक है। यानी कि फिर भी विद्वान लोग मानता है, अपना अपना मतलब विचार प्रकट किया है, जो हो सकता है जो हड़प्पा सभ्यता ऐसे खत्म हो गया था, खत्म हो गया होगा, ठीक है। तो वही बात हम यहाँ पे बताएंगे। कुछ विद्वान, सब विद्वान का अलग अलग मत है, तो हम बात करेंगे आगे। देखिए, कुछ विद्वान का मत ये भी है जो बाढ़ के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गया। तो देखते हैं हम, सबसे पहला कारण अगर बाढ़ को मान के चलते हैं तो देखते हैं जो क्या होता है। देखिए, वैज्ञानिक थे मैके और जॉन मार्शल, ठीक है, ये दोनों वैज्ञानिक थे, ठीक है। मैके और जॉन मार्शल जैसे विद्वानों का मानना है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर नदियों के किनारे बसे थे। यानी कि मैके और जॉन मार्शल, ये दोनों जो विद्वान थे, उन दोनों का मानना ये था जो सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता का जो भी प्रमुख नगर था वो नदियों के किनारे जो है बसा हुआ था। देखिए, उसके बाद जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी और वहां पे जो है प्रतिवर्ष यानी कि सालों साल जो है बाढ़ वहां पे आ जाया करता था। अतः बाढ़ के प्रभाव में आकर नगर मिट्टी और मलबे में दब गया, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। सिंपल सा बात है। यानी कि मैके और जॉन मार्शल का मानना यह है, मैके और जॉन मार्शल जैसे विद्वानों का मानना यह है, जो हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता जो भैया मेरे नदी के किनारे बसा हुआ था और वहां पर साल दर साल जो है बाढ़ आती थी, जिसके कारण धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता जो है क्या हो गया, मिट्टी के अंदर जो है दब गया और यहाँ के लोग जो है पलायन कर गए या फिर इसमें दब के मर गए, ठीक है। तो ये बाढ़ वाला कारण था। आगे हम आपको और कारण बताएंगे, लगभग लगभग 5 कारण हम यहाँ पे लिखे हैं। देखिए, अगला कारण है आपका, इधर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, बाहरी आक्रमण, ठीक है। बाह्य आक्रमण में देखेंगे, व्हीलर एवं गार्डन चाइल्ड जैसे विद्वानों ने बाह्य या विदेशी आक्रमण को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना है। यानी कि जो व्हीलर और गार्डन चाइल्ड थे, इन लोगों का मानना है जो विदेशी आक्रमण के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया, ठीक है। उनके अनुसार लगभग 1500 ईसा पूर्व में कितना, यानी कि व्हीलर और गार्डन चाइल्ड के अनुसार, ठीक है, लगभग 1500 ईसा पूर्व में आर्यों ने बाह्य आक्रमण के द्वारा सिंधु सभ्यता को लूटा, ठीक है। यानी कि इनका मानना यह है जो लगभग लगभग 1500 ईसा पूर्व आर्य लोग था, वो सब क्या किया, सिंधु सभ्यता को लोग को जो है लूटा, यहाँ के लोगों को हत्या कर दिया और यहाँ के जो भी लोग था उस सबको मार दिया, जिसके कारण सिंधु सभ्यता का क्या हो गया, अंत हो गया। यह है बाह्य आक्रमण, ठीक है, ये इसका दूसर का कारण माना जाता है। आगे देख लेते हैं, इसका जो तीसर का कारण है हड़प्पा सभ्यता के पतन के, जलवायु परिवर्तन, ये भी एक ठोस कारण है हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के पतन के। देखिए, कुछ विद्वानों का मानना है कि प्रारंभ में सिंधु घाटी सभ्यता में काफी वर्षा होती थी। कुछ विद्वान का मानना यह है जो शुरू शुरू में जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जो है काफी वर्षा होती थी, वहाँ काफी घने जंगल थे और वहाँ पे जो है बहुत घना जंगल था,
लेकिन कालांतर में पेड़ों की अत्यधिक कटाई की गई और उसके बाद क्या हुआ, पेड़ों की जो है अत्यधिक कटाई की गई, जिससे जलवायु परिवर्तन के द्वारा बहुत कम वर्षा होने लगी। ज्यादा पेड़ की कटाई हो गई तो वहां पे जो है जलवायु परिवर्तन हुआ और वर्षा की कमी हो गई, नदियां सूख गई और इस प्रकार धीरे धीरे सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। क्योंकि जहाँ पे पानी नहीं रहेगा और गर्मी ज्यादा रहेगा, क्षेत्र मरुस्थलीय बन जाएगा, तो वहां पे जीना जो है मुश्किल हो जाता है। तो ये अभी तक हम आपको 3 कारण बता दिए हैं और 2 कारण और जो है आपका बचा है, आप लोग पूरा देख करके जाइए और समझ करके जाइए, ठीक है। देखिए अगला कारण है इसका महामारी। क्या है, महामारी है। तो महामारी देखते हैं, KUR कैनेडी ने मलेरिया एवं महामारी जैसे प्राकृतिक आपदाओं को सभ्यता के पतन का कारण माना है। यानी कि ये जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक बोले विद्वान है, ये KUR कैनेडी इनका नाम है। और ये जो विद्वान है KUR कैनेडी, इनका मानना यह है जो मलेरिया जैसे महामारी के कारण और प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। उनके अनुसार मलेरिया जैसी महामारी ने सिंधु सभ्यता के जनसंख्या को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, जिससे सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। ठीक है, चलिए तो ये था आपका महामारी में। और आगे देख लेते हैं, अंतिम कारण है इसका भूतात्विक परिवर्तन। भूतात्विक परिवर्तन में देखते हैं MR साहनी जैसे भूतत्व वैज्ञानिक जल प्लावन को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं। यानी कि MR साहनी जैसे जो भूतत्व वैज्ञानिक है, इनका मानना है जल प्लावन के कारण भी सिंधु सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। और अब तो हम इतना कारण पढ़े हैं तो कोई निष्कर्ष पे तो पहुंचे होंगे, तो आखिर कैसे हुआ, तो देख लेते हैं, थोड़ा निष्कर्ष भी हम देखिए लेते हैं। कह रहा है सिंधु सभ्यता के पतन के कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं थे। अब मान लीजिए जब हम इतना पढ़ते हैं, पर देखे हैं 4-5 कारण, तो उसमें हम कुछ ठोस आधार पे नहीं पहुंच पाया है जहाँ यही कारण हो सकता है। लेकिन यहाँ जब हम निष्कर्ष पे निकलेंगे तो देखिए क्या होता है, सिंधु सभ्यता के पतन के कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं थे, अलग अलग क्षेत्र में जो है अलग अलग कारण था। ठीक है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, फिर भी इस सभ्यता के पतन के उपयुक्त कारण बाढ़ प्रतीत होता है। अपना दिमाग से भी हम बोल सकते हैं इस सभ्यता के पतन होने का जो सबसे उपयुक्त कारण है वो हम बाढ़ को मान सकते हैं। क्योंकि यहाँ नदी के किनारे जो है ये सभ्यता बसी हुई थी और नदी में अचानक से पानी बढ़ा होगा और बाढ़ आया होगा और ज्यादातर लोग जो है बाढ़ में दह के मर गए होंगे। तो इस प्रकार जो है इस सिंधु सभ्यता की जो है पतन हो गई होगी। चलिए, तो आई होप कि आप लोग जो है बहुत बढ़िया से वीडियो को देखे होंगे और क्वेश्चन को समझे होंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ।